ममता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सावित्री मंडावी बिल्कुल आगे बढ़ी हुई हैं। अभी लगातार तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और यहां पर यह भी देखिए आप कि सावित्री मंडावी, दावा यह किया जा रहा था कि आधे भी नहीं पहुंच पाएगी कांग्रेस बीजेपी के सामने, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो चुका है। यहां पर तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। कांग्रेस की सावित्री मंडावी आगे चल रही हैं। 9,592 कुल वोट इनको अभी तक मिल चुके हैं और दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं निर्दलीय प्रत्याशी अकबर कुर्राम। थोड़ा चौंकाता है ये पूरा मामला। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी अब तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं ब्रह्मानंद नेताम। 4,059 उनको कुल वोट अभी तक मिले हैं। आप ये देखिए कि नोटा ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। ममता को रुक करेंगे। ममता, ये जो नोटा में वोट जा रहे हैं ये किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और यहां जो अकबर कुर्राम है इन्होंने तो खुद ही नुकसान पहुंचाया है बीजेपी को। देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि नोटा जो है, जो वोट जहां से आ रहे हैं, दुर्ग कोंदल में अगर नोटा से इतने वोट आते हैं, इंटीरियर जो इलाके हैं अगर नोटा से इतने सारे वोट आते हैं, तो आप सोचने की बात है। तो जो तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियों के लिए सोचने के लिए एक ही बात है कि नोटा को जो है वो इतने ज्यादा वोट मिल रहे हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं जो है वो आत्मविश्लेषण करने की बात है पार्टियों के लिए। जो तमाम, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, विपक्ष के तौर पर भी बीजेपी को सोचने वाली बात है और सरकार के सत्ता के पक्ष के तौर पर कांग्रेस को भी सोचने वाली बात है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो अब कांग्रेस पार्टी की जो सावित्री मंडावी है वो 9,592 वोटों से आगे है, यानी कि 10,000 के करीबन वोटों से समझ लीजिए कि वो आगे हो गई है। और टोटल अगर बात करें, और भाजपा जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई 4,359 वोटों के साथ में। और आदिवासी समाज से अगर हम बात करें, सर्व आदिवासी समाज से अकबर कुर्राम जो है 4,996, यानी कि अकबर कुर्राम दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं अकबर कुर्राम के जो खड़े होने का ये फायदा जो बीजेपी सोच करके चल रही थी वो उनके लिए नुकसान दे रहा। और अब अगर बात करें तो आदिवासी जो समाज के जो वोट है वो कहीं ना कहीं एक तो अकबर कुर्राम को गए और दूसरा ये और दूसरी बात अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को गए हैं। नोटा जो है वो तीसरे राउंड में 149 वोट जो है वो नोटा को मिलते हैं। तो तीसरे राउंड में भी अगर 100 से ज्यादा वोट नोटा को मिलते हैं तो ये सोचने वाली बात है। और अभी फिर से एक अनाउंसमेंट होने वाला है और हम सीधे आपको वो अनाउंसमेंट सुनवाएंगे। तीसरे राउंड की जो अनाउंसमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि अब बस कुछ ही सेकंड्स में जो है वो चौथे राउंड को लेकर भी अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन अब अगर बात करें तो बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल समय है, बेहद आत्मविश्लेषण का भी समय अगर हम कहें तो। हालांकि 19 राउंड जो है 19 राउंड में गिनती होगी, 14 टेबल्स की जो है वो गिनती होगी। लेकिन ये जो 3 राउंड है वो बीजेपी के लिए काफी निराशाजनक मान सकते हैं। बीजेपी ये भी मान करके चल रही थी कि कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर रहेगी, लेकिन अगर तीसरे नंबर पे आप रहते हैं और एक समाज का धड़ा अपना कैंडिडेट खड़ा करता है, अकबर राम कुर्राम की भी अगर हम बात करें तो उनका कोई पॉलिटिकल रिकॉर्ड नहीं रहा है, पॉलिटिकली वो एक्टिव नहीं रहे हैं, सरकारी नौकरी में रहे, अचानक से खड़े कर दिए गए हैं। सावित्री मंडावी की अगर हम बात करें तो ये जरूर है कि उनके पति मनोज मंडावी लगातार यहाँ के जाने माने लीडर रहे हैं, लेकिन सावित्री मंडावी भी सीधे तौर पे पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रही थी। लेकिन ब्रह्मानंद नेताम की अगर बात करें तो वो 2008 में विधायक थे और अभी भी अगर हम बात करें तो वो क्षेत्र में सक्रिय थे और उनको प्रत्याशी बनाया गया था। ऐसे समय में जब उन पे आरोप भी लगे थे उसके बाद भी ये माना जा रहा था कि पार्टी जो है उनका नाम वापस ले सकती है, नामांकन जो है वो उनका नहीं भराया जाएगा, किसी और का भराया जाएगा। लेकिन फिर एंड वक्त में पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा किया और उसके बाद उनको लगा कि जब जो पूरा प्रक्रम चला उसमें भी जो है बीजेपी ने उसको सिंपैथी कार्ड की तरह खेलने की कोशिश की। लेकिन अब जो 3 राउंड जो आए हैं उससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी का ये जो कार्ड है, जो विक्टिम कार्ड है वो भी नहीं चला है। जी बिल्कुल। हालांकि अभी आगे के राउंड बाकी हैं और उसमें देखना होगा कि शायद आंकड़ों में कुछ बदलाव हो। ममता, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि कब नंबर ये बदल जाए ये भी भरोसा नहीं किया जा सकता इस पर भी। तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी, चौथे राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है। ममता, अब हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो बीजेपी का दावा था कि कोई सिंपैथी वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा, अभी कुछ दिन पहले आपकी बात हुई थी ब्रह्मानंद नेताम से, शायद एक दिन पहले ही, जब उनका ये कहना था क्या होता है सिंपैथी वोट, कुछ नहीं होता है, लोग काम देखते हैं कि हमने क्या काम किया और कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया है।
देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो सिंपैथी वोट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के बयान से तो ये साफ हो रहा था कि और बात भी ये थी कि पार्टी की जो स्ट्रेटेजी रही है वो भी यही स्ट्रेटेजी रही है जो सावित्री मंडावी को जो दिया गया। दूसरी बात ये कह रहे थे, मुख्यमंत्री भी कह रहे थे लगातार और बाकी लीडर्स भी कह रहे थे कि मनोज मंडावी ने जो काम किए हैं उन काम को ध्यान में रखते हुए जो है हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी, जैसे कि विजय वर्गीय अभी कह रहे थे कि सिंपैथी वोट जो है वो काम कर गया, लेकिन पहले वो नतीजे आने से पहले इस बात से वो साफ तौर पे इनकार कर रहे थे कि कहीं कोई सिंपैथी नहीं है और वो साफ तौर पे कह रहे थे कि नाराजगी जो है भले ही वो मनोज मंडावी के साथ में नाराजगी रही थी लोगों की और यही वजह है कि बीजेपी को लोग चुनेंगे। सावित्री मंडावी जो है वो जरूर खड़ी हुई है और उनके साथ उनकी सिंपैथी, पार्टी की सिंपैथी जो है वो जरूर है। लेकिन अगर नतीजों के तौर पर अगर हम बात देखें, उनका कहना था कि मनोज मंडावी से नाराजगी है, लेकिन अब आप देखिए कि अब बीजेपी उसी बात को कह रही है कि सिंपैथी वोट जो है वो सावित्री मंडावी को मिले हैं, यानी कि जिस चीज से वो पहले इनकार करते थे उस चीज को अब वो मान रहे हैं कि सावित्री मंडावी को सिंपैथी वोट मिले। तो बिल्कुल ममता, आप लगातार जुड़े रहे और दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया न्यूज 18 से जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और इस तरीके से आप देखिए कि वहां कवरेज तो लगातार जारी रहेगी।